दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा गांव जो ऊपरी तौर पर तो शांत दिखता हो, लेकिन भीतर ही भीतर गहरी सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ हो, जहां लोगों के होठों पर तो बड़े सभ्य शब्द हों पर मन में कटुता भरी हो। जी हां, ऐसा ही एक गांव था, मंगलपुर। दूर दराज पहाड़ों और घने वनों से घिरा हुआ यह गांव बाहर से दिखने में तो सुरम्य दिखता था, मगर अंदरूनी माहौल बहुत बोझिल था। उन्हीं कंटीली फिजाओं के बीच एक विधवा स्त्री रहती थी, जिसका नाम था वैदेही। उसका जीवन यूं तो कई साल पहले तक ठीक ठाक ही था, जब तक उसके पति सत्यदेव एक लंबी बीमारी के बाद चल बसे। उसके बाद से मानो वैदेही के जीवन में अंधेरा स्थायी रूप से बस गया। सत्यदेव के जाने के बाद गांव के लोग वैदेही से कतराने लगे। उनका मानना था कि वह अशुभ है, जहां उसके कदम पड़ते हैं वहीं कोई न कोई अनहोनी हो जाती है। दिन में वैदेही जब पानी भरने के लिए कुएं पर जाती तो औरतें उसे तिरछी नजरों से देखकर फुसफुसाती, देखो ये अभागिन आ गई। बच्चे भी उससे दूर भागते, मानो उसके साए तक से डरते हों। शाम को गांव की गलियों में सन्नाटा तो बस नाम का रहता, असल में लोग उसके पीछे पीछे बुरी नजरें लिए घूमते। वैदेही रात के सन्नाटे में अक्सर अकेली रोया करती, अपने छोटे से आंगन में बैठकर आसमान को टकटकी लगाकर देखती, मानो पूछ रही हो, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो मेरा जीवन इस तरह सूना हो गया। इसी बीच एक दिन गांव में 3 अनजाने साधु आए। उनके नाम थे ज्ञानेश, कर्मेश और ध्यानेश। ये सफेद दाढ़ी वाले भगवे वस्त्रधारी साधु जैसे ही मंगलपुर में प्रविष्ट हुए, गांव के मुखिया और लोगों ने उत्साहित होकर उनका स्वागत किया। साधु दिखने में वृद्ध अवश्य थे, पर उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। गांव वाले सोचने लगे कि शायद इन साधुओं के आने से कोई बड़ा चमत्कार हो जाए। मुखिया ने उनसे प्रार्थना की कि वे कुछ दिन गांव में ठहरकर लोगों को मार्गदर्शन दें। साधुओं ने स्वीकृति दे दी और गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराने मंदिर में डेरा डाल लिया। तभी उनकी नजर वैदेही पर पड़ी। सबसे वृद्ध साधु ज्ञानेश ने उसे देखकर कहा, यह स्त्री बड़ी पीड़ा में है, पर इसके भाग्य में कुछ विलक्षण लिखा है। यह सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि वैदेही को तो वे लोग अपशकुनी मानते थे। साधु प्रतिदिन मंदिर में प्रवचन देते, ज्ञानेश आत्मज्ञान की बातें समझाते, कर्मेश कहते कि इंसान का भाग्य उसके कर्मों से बनता है, और ध्यानेश ध्यान की महिमा पर जोर देते। गांव के लोग बड़ी रुचि से ये बातें सुनते, पर वैदेही को मंदिर के भीतर आने की मनाही थी। लोगों ने उसे यहीं तो ठहराया हुआ था कि वह अभागिन है। वह बाहर से ही खड़ी होकर साधुओं की वाणी सुन लेती। एक रात प्रवचन के बाद जब सारे गांव वाले अपने अपने घर जा चुके थे, वैदेही हिम्मत जुटाकर मंदिर के दरवाजे पर आ गई। कर्मेश ने उसे देखकर पूछा, बेटी इस समय यहां क्यों खड़ी हो? वैदेही की आंखों में आंसू भर आए। महाराज, मैं बहुत दुख में हूं। मेरा पूरा जीवन किसी काले बादल के नीचे दब गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। ध्यानेश ने कोमल स्वर में कहा, यदि तुम सचमुच अपनी किस्मत बदलना चाहती हो तो कल सुबह सूरज उगने से पहले गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के पास चली आना। वैदेही ने सिर झुकाकर हामी भर दी। अगले दिन सुबह सुबह वैदेही पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची तो वहां तीनों साधु मौजूद थे। ज्ञानेश ने कहा, तुम्हारी पहली परीक्षा है, डर को जीतना। आज रात तुम्हें जंगल में अकेले रहना होगा। जंगली जानवरों का खतरा भी है, अनजानी शक्तियों का भी, पर डर के आगे ही विजय है। क्या तुम तैयार हो? वैदेही का कलेजा धड़क उठा, पर उसने साहस से कहा, मैं तैयार हूं। सांझ होते ही उसे उस घने जंगल में छोड़ दिया गया। रात गहराते ही भयानक आवाजें आने लगीं, कभी किसी पशु की गुर्राहट तो कभी झाड़ियों में सरसराहट। उसे लगा कोई उसके पीछे घूम रहा है, पर हर बार उसने भीतर से हिम्मत बटोरी और सोचती रही, अगर मैं डर गई तो सब व्यर्थ हो जाएगा। भोर की पहली किरण तक वह डटी रही, और जब साधु लौटे तो वैदेही मुस्कुराकर मिली। ज्ञानेश ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने अपनी पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इसके बाद कर्मेश ने बताया कि दूसरी परीक्षा त्याग की है, उस वस्तु का त्याग जिससे उसका सबसे गहरा लगाव हो। वैदेही को तुरंत अपने पति सत्यदेव की तस्वीर याद आई, जो उसके पास इकलौती निशानी थी। यही तस्वीर देखकर वह हर रात आंसू बहाती थी, मानो उसी में उसका सारा बीता हुआ जीवन समाया हो।
ध्यानेश ने समझाया कि अक्सर बीते दिनों का मोह इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता, इसलिए त्याग जरूरी होता है। वैदेही ने फैसला किया कि वह इस तस्वीर का त्याग करेगी। गांव के तालाब पर वह तस्वीर लेकर पहुंची। कुछ लोग उसे ऐसा करते देख ताने मारने लगे। अपनी पति की याद भी त्याग रही है, यह तो पागल हो गई। पर वैदेही ने किसी का कहा नहीं सुना। उसने तस्वीर तालाब में प्रवाहित कर दी और लगा जैसे उसके हृदय का बोझ पानी के साथ बह गया हो। वह लौटकर साधुओं के पास पहुंची और बोली, मैंने त्याग की परीक्षा भी पूरी कर ली। ध्यानेश मुस्कुरा उठे। अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा का सामना तुम्हें करना होगा, जिसका नाम है परहित। तुम्हें अपनी झोपड़ी और बाकी बचा खुचा अन्न गांव की एक बेसहारा वृद्धा को देना होगा और खुद 7 दिन तक जंगल में ध्यान करना होगा, बिना अन्न और जल के। वैदेही के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपना घर और भोजन छोड़ देगी तो कहां जाएगी? फिर 7 दिन भूख प्यास में कैसे गुजारेगी? पर उसने निश्चय कर लिया कि जीवन बदलना है तो सब कुछ आजमा कर देखेगी। उसने वही किया। अपनी झोपड़ी और अनाज उस वृद्ध महिला को सौंपकर वह फिर जंगल गई और ध्यान में बैठ गई। शुरुआत के 2-3 दिन तक भूख प्यास ने उसे बुरी तरह तड़पाया। बदन में दर्द हुआ, सूखापन लगा, पर वह अपने मन को एकाग्र करती रही। चौथे दिन से उसके भीतर एक विचित्र शांति पैदा होने लगी और 7वें दिन सूरज उगा तो वह एक नई ऊर्जा से भर गई थी, मानो उसके भीतर कोई अलौकिक प्रकाश जग गया हो। साधु वहां प्रकट हुए, उसे धन्य कहा। तुमने भय पर विजय पाई, मोह का त्याग किया और परहित के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। अब तुम वह वैदेही नहीं रही जिसे लोग अशुभ समझते थे। तुम भीतर से जाग चुकी आत्मा हो। तभी उन्होंने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वे साधारण साधु नहीं, बल्कि ईश्वर के दूत थे जो मानव रूप में उसकी परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने वैदेही को आशीर्वाद दिया, अब तुम गांव लौटो, वहां तुम्हारा सम्मान होगा। और सचमुच वैदेही जब वापस गांव पहुंची तो गांव वाले उसे देखकर दंग रह गए। उसके चेहरे पर अनोखा तेज था, आंखों में आत्मविश्वास और करुणा दोनों थे। सबसे पहले वही लोग जो उसे ताने देते थे उसके चरण छूने लगे। मुखिया ने उसे मां जैसा सम्मान दिया और गांव के लोगों ने उसकी सलाह के बिना कोई फैसला न लेने की कसम खाई। वैदेही ने उनसे सिर्फ इतना कहा, डर, मोह और स्वार्थ, इन्हें त्याग दो, फिर देखो तुम्हारा भी जीवन कैसे बदलता है। कुछ ही समय में मंगलपुर की फिजा बदल गई। जहां पहले अंधविश्वास और कड़वाहट थी, वहां अब सेवा और सहयोग का माहौल था। इस तरह 3 साधुओं के मार्गदर्शन और वैदेही के साहस ने पूरे गांव का भविष्य बदल कर रख दिया।